फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो जितने भी लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई इन्फोर्समेंट हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उनके लिए जो करंट का वीडियो है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें करंट का जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा होगा। तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और तभी आप लोग को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप लोग को जो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को हम डालें तो जैसे ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि किसी देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने जो है आपका विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? भारत जो है किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के लिए जो है ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है भारत ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में आपको कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में रहा है, तो ये कथन जो आपका सही है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी के द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया था, तो ये भी कथन जो आपका सही है। कथन 1 और कथन 2 जो है आपका सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जो उद्घाटन किया है वो कहाँ पे किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में जो है गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा? भारत का पहला एडू सिटी जो है किस शहर में बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसर की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई में जो है भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि FAO अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। आपको और बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत कथन की पहचान कर रहे हैं। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन नंबर 1 में दिया गया है कि दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर स्थिर है, निर्भर है, तो यह कथन जो आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है कि भारत का 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है, तो ये कथन जो आपका गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है आपका गलत है, 1 नंबर स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है? आपको बताना है कि किस देश में भूकंप आया है उसके कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत के द्वारा जो है ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार में भूकंप आने के कारण जो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही कथन की पहचान करना है। देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो ये जो कथन है आपका सही हो जाएगा। और कथन नंबर 2 में दिया गया है कि यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करेगा, प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शामिल करेगा, तो ये भी कथन जो आपका सही है। कथन नंबर 3 में दिया गया है कि मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, ये कथन जो आपका गलत है कि आप इनको केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, तो आपका सही जो होगा ऑप्शन कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 जो आपका सही है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्या होता है। कथन नंबर 1 और 2 सही था, जिसके कारण जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? 7वां क्रम का राष्ट्रमंडल महासचिव है, इनका पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शर्ली बोचवे जो है राष्ट्रमंडल महासचिव बनी है, जो कि पहली अफ्रीकी महिला है और इनका जो देश है ये घाना देश से संबंधित है, घाना देश से संबंधित है शर्ली बोचवे। देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन है हम 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है यहीं पर याद हो जाए, दोबारा आप लोग को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर शिप
130 मीटर यानी कि 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्न में से किस कंपनी ने बनाया है? देखिए, हाल ही में जो दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड 130 मीटर का है, यानी कि फुट में कहें तो 426 फुट का होगा, का विशालकाय जहाज बनाया गया है जो कि 2100 यात्रियों को ले जाने के लिए सक्षम है। इसका अनावरण किया गया है, जो कि किस कंपनी ने बनाया है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकैट कंपनी जो है इसको बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल जो है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य है। और यही आपका पूछेगा कि पूर्ण जो है कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य होगा, तो इसमें आपका मिजोरम हो जाएगा एक नंबर पर। कार्यात्मक पूछेगा तो इसमें डिजिटल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन जो आपका गलत हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के संबंधित बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए, कथन नंबर 1 में दिया गया है कि यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वक्कल गांव में नदी तट पर 459 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। यह 459 मीटर की ऊंचाई पर नहीं है, ये आपका जो है 359 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। ये भी कथन जो आपका गलत है। यह पुल जो है 2 किलोमीटर लंबा नहीं है, 1315 मीटर जो है इसकी लंबाई है। तो ये आपसे पूछा गया इसमें कि कौन सा कथन असत्य है, तो आपका 1 और 2 दोनों कथन जो है असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? दुनिया का पहला शहर कौन सा है जो पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती जो है दुनिया का सबसे पहला शहर है जिसे पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा से चलाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में 2025 से संबंधित कथनों पर बताना है आपको कौन सा कथन जो इसमें सही है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में बताना है। देखिए, कथन नंबर 1 में दिया गया है कि सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। तो ये कथन जो आपका सही है कि सिंघुआ जो विश्वविद्यालय है चीन में है, वो पहले स्थान पर है एशिया में। ये कथन सही है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो IISc को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान है। तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। इसका स्थान जो एशिया में 48वां नहीं है, इसका स्थान जो है 38वां स्थान है एशिया में। तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया गया है कि अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला है। तो ये कथन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपसे सत्य कथन की पूछा गया है, तो आपका 1 और 3 जो सही है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि 1 और 3 जो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? असम राज्य का नववर्ष का प्रतीक जो है कौन सा राज्य है, कौन सा त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगोली बिहू जो है असमिया के नववर्ष का त्यौहार है रंगोली बिहू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? भारत का पहला राज्य कौन है जिसने AI स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल ने जो है भारत का पहला AI स्कूल को लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में हुआ है? अप्रैल 2025 के बीच भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास जो है अदन की खाड़ी में हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड के बीच जो हुआ है। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड की नौसेना के बीच जो है पासेक्स युद्धाभ्यास जो है अदन की खाड़ी में हुआ है। देखिए, पासेक्स अभ्यास जो है बहुत सारे देशों के बीच हुआ होता है, तो आप लोग को उसका आयोजन स्थल के स्थान से याद करना होगा। अदन की खाड़ी में जो हुआ है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ब्यूनस आयर्स में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। ISSF विश्व कप पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयवीर सिद्धू जो है इसमें आयोजित पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? 2025 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समर अबू एलफ को जो है 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव के लिए
3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस देश ने गंभीर जल संकट को दूर करने के हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना को शुरू किया है? किस देश ने जो है गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को ने जो है वाटर हाईवे नामक परियोजना की शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? दुनिया के किस शहर में मानव के रोबोट का हाफ मैराथन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग यानी कि चीन में जो है आपका इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है मानव रोबोट हाफ मैराथन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग के गाँव के बारे में देखिए, कथन नंबर 1 में दिया गया है कि इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। इसका निर्माण जो है आपका अमरावती में किया जाएगा, अमरावती में। चलिए अगला कथन दिया गया है कि इसका विकास इन्फोसिस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो ये जो है इन्फोसिस कंपनी के द्वारा नहीं किया गया, यह भी कथन जो आपका गलत है। ये जो निर्माण किया गया है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा जो है इसको डिजिटल कंप्यूटिंग गांव को बनाया गया है। तो ये दोनों कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 केजी वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? जो ब्राजील में हो रही है विश्व मुक्केबाजी कप, उसमें पुरुष में 70 केजी वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हितेश गुलिया ने जो है स्वर्ण पदक जीता है ब्राजील में हो रहे मुक्केबाजी कप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि निसार मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन की आपको पहचान करना है निसार मिशन के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ये कथन जो आपका सही है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। तो ये कथन जो आपका गलत है, इसका प्रक्षेपण जो है 2025 में हो चुका है। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और कथन नंबर 3 में दिया गया है कि इसे PSLV के द्वारा भेजा गया है। तो ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। इसे PSLV के द्वारा नहीं, इसे GSLV F-16 के द्वारा जो है इसे भेजा गया है। तो ये भी कथन जो आपका गलत हो जाएगा। आपसे असत्य कथन पूछा है तो आपका 2 और 3 जो है असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 कथन जो है आपका असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि हरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीरों महिलाओं की शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोशनी नादर जो है पहली महिला बनी है शीर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो इसमें असत्य है। तो असत्य कथन की पहचान करना है विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल हैं। तो ये कथन जो आपका गलत है। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर जो है आपके जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह जो है दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर में अवार्ड मिला है। दुनिया का अग्रणी महिला क्रिकेटर जो एलिस पेरी हैं, ये भी कथन आपका गलत है कि दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर जो एलिस पेरी हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना जो है दुनिया का अग्रणी महिला क्रिकेटर में है और पुरुष क्रिकेटर में जो आपका जसप्रीत बुमराह है। 3 नंबर कथन में दिया गया है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव हैं। ये भी कथन आपका गलत है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है आपका निकोलस पूरन बने, जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, निकोलस पूरन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी। असत्य कथन पूछा गया है तो असत्य कथन जो है इनमें सभी जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में किया गया है। टी से आपको याद रखना है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में जो है T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? भारत और यूके के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है उसके तहत आपको बताना है कि यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने की छूट दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष के लिए जो है भारतीय श्रमिकों को छूट दी गई है सामाजिक सुरक्षा योगदान के भुगतान करने से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव
एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो हीट वेव और सन स्ट्रोक को विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने जो है हीट वेव और सन स्ट्रोक को राष्ट्र की विशिष्ट आपदा जो है घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाको जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया का जो है सम्मानित किया गया है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल 2025 में आपको बताना है कि ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साई सुदर्शन बने हैं। ऑरेंज कैप जो है आपका आईपीएल में जो सर्वश्रेष्ठ रन बनाता है उसके लिए ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो ये जो ऑरेंज कैप विजेता है साई सुदर्शन है और ये गुजरात टाइटंस टीम से खेलते थे और ये जो है 759 रन टोटल बनाए थे पूरे आईपीएल 2025 में, 759 रन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत का कौन सा राज्य है जो नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा देने वाला पहला राज्य बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश जो है नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा देने वाला पहला राज्य बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में जो किया गया है सरिंगखम ए का उद्घाटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का। वरिष्ठ नागरिक आयोग जो है इसको स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जल यानी कि वाटर, स्वच्छता, सैनिटेशन, सफाई, हाइजीन और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। जल, स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो समझौता हुआ है आपका भारत और नेपाल के बीच हुआ है और ऑप्शन में नेपाल नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट के बारे में बताना है। तो कथन नंबर 1 में दिया गया है कि रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह कथन जो है आपका सही है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट जारी होता है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश बना है। तो ये कथन जो आपका गलत है, तीसरा नहीं बना है, ये जो आपका है 5वां नंबर का क्रम का बना है सैन्य खर्च में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में कौन सा कथन जो आपका असत्य यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। तो यह कथन जो आपका गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि यह कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। तो यह कथन जो आपका सही है 2 नंबर। 3 नंबर कथन में दिया गया है कि भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है। ये भी कथन जो आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो 1 और 3 जो आपका कथन गलत है, केवल 2 कथन जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना जो है मानचित्र परियोजना है मानव जीनोम परियोजना, इसको किस देश ने तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण जो है किस देश ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरॉन उत्सव को राज्य का मनाया है।
तो किस राज्य ने आपको बताना है गरिया बोरसो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा जो है गरिया पूजा और बोरसो बोरन उत्सव जो है मनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किसने सबसे कम उम्र यानी कि 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया है और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बने हैं? मतलब कि पहले मैच में ही छक्का से जो है रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, 10वें के नंबर के खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। मध्यम दूरी की मिसाइल है, सतह से हवा मार करने वाली है और इसका नाम है MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म होगा। कथन नंबर 1 में दिया गया है कि MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये कथन जो है आपका सही हो जाएगा कि MRSAM को जो है DRDO और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने जो है दोनों मिलकर बनाया है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये भी कथन जो आपका सही हो जाएगा कि मिसाइल प्रणाली को मिसाइल, विमान और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपका कथन और 1 और 2 दोनों सही है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो पम्बन ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन किया है जिसका नाम है पम्बन ब्रिज, इसकी लंबाई आपको बताना है कितनी है? तो इसका लंबाई जो है 2.08 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो इसमें से सही नहीं है यानी कि गलत कथन की पहचान करना है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के संबंध में। तो 1 नंबर कथन में दिया गया है कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ जो 2022 में किया गया था। तो यह कथन गलत है, कार्यक्रम का प्रारंभ जो 2022 में नहीं आपका 2023 में किया गया था। कथन नंबर 2 में दिया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को समग्र और समावेशी विकास करना है। तो यह कथन आपका सही हो जाएगा। कथन नंबर 3 में दिया गया है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। तो यह भी कथन जो आपका सही हो जाएगा। कथन नंबर 4 में दिया गया है कि इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। तो ये कथन जो गलत है, नोडल मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय नहीं है, नोडल मंत्रालय जो है आपका गृह मंत्रालय है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 जो है आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में किया गया इसका उद्घाटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में कौन सा कथन जो आपको सही कथन की पहचान करना है, कौन सा कथन सही है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में? कथन नंबर 1 में दिया गया है कि यह योजना बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो यह जो है आपका सही हो जाएगा कि यह जो योजना है आपका बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो यह भी कथन जो आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में चलाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जो देश का पहला ट्रेन एटीएम जो है किस ट्रेन में चलाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ट्रेन में पहले एटीएम का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया जो है ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? भारतीय खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लिया है। यह जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेल से ये संबंधित है। तो चलिए इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 5 जो है समाप्त हो चुका है। और आप लोग को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।